अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि एनिमे वर्स में सबसे डिस्टर्बिंग और ट्रॉमेटिक एनिमे कौन सा है, तो शायद तुम बरसर्क कहोगे, जो कि सही भी है। लेकिन जिन लोगों ने इसे अभी तक नहीं पढ़ा, ये वाली वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी आई एम प्रेटी श्योर इस एनिमे को देखने के लिए अर्ज पैदा होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 83 के बारे में। लेकिन इसे द लास्ट चैप्टर ऑफ बरसर्क कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अब ये चैप्टर ऑफिशियली एनिमे में भी एग्जिस्ट नहीं करता। ना हमें इसे और अच्छे से समझने के लिए बिफोर द एक्लिप्स आर्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि द लास्ट चैप्टर के स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमें यहीं मिलेंगे। अब जो यहाँ होता है वो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम था जब एनिमे में सब कुछ मेस्ड अप होने लगा था। अब इस आर्क का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मिडलैंड का किंग ग्रिफिथ को टॉर्चर कर रहा होता है, और ये वही बंदा था जिसने ग्रिफिथ को हॉक्स का कमांडर बनाया था। इवन ग्रिफिथ ने इसके कहने पर डोल्डोरा के कैसल को गैरन से जीता था। ग्रिफिथ अपने ड्रीम डेस्टिनी से सिर्फ कुछ स्टेप पीछे होता है, लेकिन गट्स ये देखकर काफी सैड था। उसका दोस्त ग्रिफिथ उसे अकेला छोड़कर काफी आगे निकल रहा था। यहाँ पर गट्स को उससे किसी भी टाइप की जेलसी नहीं थी, बस उसे लगने लगा था कि अब ग्रिफिथ उसे अपना दोस्त नहीं मानता। अब गट्स के अंदर ऐसी फीलिंग इसीलिए आ रही थी क्योंकि एक तरफ ग्रिफिथ तो अपने ड्रीम को लेकर सीरियस था, लेकिन गट्स को ये पता ही नहीं होता कि उसे लाइफ में चाहिए क्या। आज तक जो वो करता आ रहा है वो उसने खुद के कहने पर कुछ भी नहीं किया। वो बस ग्रिफिथ के ऑर्डर को फॉलो करता जा रहा था, और इससे पहले वो इन काम को सिर्फ पैसे के लिए करता था। लेकिन अब वो डिसीजन लेता है कि वो फिर कभी हॉक्स की साइड से फाइट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो हॉक्स को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब ये बात ग्रिफिथ को पता लगती है, तब वो गट्स से कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, जिसे मैंने हरा कर जीता था। नाउ अब अगर तुम्हें हॉक्स को लीव करना है तो पहले उसे ग्रिफिथ को हराना होगा, वरना वो गट्स को रोकने के लिए सब कुछ करेगा। इवन अगर उसे गट्स की जान भी लेनी पड़े तो वो ये भी करेगा। गट्स भी ये बात मान जाता है, बिकॉज ग्रिफिथ सीरियस था अपने वर्ड्स को लेकर। और जब दोनों आमने सामने होते हैं, गट्स एक ही बार में ग्रिफिथ के शॉर्ट्स को तोड़ देता है और उसे उसके घुटनों पर ला देता है। इवन गट्स यहाँ पर यह भी कहता है कि तुम अपनी इस हार से मायूस मत होना, अभी तुम्हें और ऊपर जाना है। ग्रिफिथ को लगता है कि गट्स ने हॉक्स के सामने उसकी बेइज्जती करना चाह रहा था, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ग्रिफिथ अंदर से इतना टूट जाता है इस इंसिडेंट के बाद कि उसके माइंड से कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो पूरा नल हो जाता है उस टाइम पर। यहाँ पर ग्रिफिथ को अपनी हार से ज़्यादा अपने इकलौते दोस्त को छोड़ जाने का गम होता है, पर इसी डिप्रेशन के चलते ग्रिफिथ एक ऐसी मिस्टेक कर देता है जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है। वो प्रिंसेस चार्लेट के कैसल के बाहर बारिश में खड़ा होता है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो ये कौन है, तो प्रिंसेस चार्लेट मेनलैंड की किंग की एकलौती बेटी हैं, जिसे वो किंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इवन वो उसे कैसल से बाहर तक निकलने की इजाज़त नहीं देता। एंड वो ग्रिफिथ को देखकर उसे अंदर बुला लेती हैं, बिकॉज वो सीक्रेटली ग्रिफिथ को लाइक करती है। लेकिन ग्रिफिथ का माइंड कंट्रोल में अभी भी नहीं था, एंड वो प्रिंसेस को एकदम से किस कर लेता है। इवन बाद में वो उसके सब कपड़े उतार कर उसे बेड पर ले जाकर वो सब भी करता है, जो शायद तुम लोग समझ ही गए होंगे। पर यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल आउट ऑफ माइंड चला जाता है। यानी ग्रिफिथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, बट अनलकीली एक मेड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। देन वो किंग को ये बात बता देती है जाकर। अगले दिन ग्रिफिथ रूम में नहीं होता, और जब किंग आकर बिस्तर चेक करता है तो वहाँ पर वो ब्लड देखकर समझ गया था कि मेड सच कह रही थी। ग्रिफिथ को किंग के सोल्जर पकड़ लेते हैं जब वो भाग रहा था, और कैप्चर कर किंग के सामने ले आते हैं, और किंग उसे बहुत ब्रूटल टॉर्चर करवाता है, इसके बारे में मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और यहीं पर एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। ना ये समझाना ज़रूरी था, वरना तुम लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होती। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करके बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आगे के कुछ चैप्टर में हमें गट्स के पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर उसे इन सब का पता चलता है, जहाँ पर वो हॉक्स को लीड करता है ग्रिफिथ को रेस्क्यू करने के लिए, बिकॉज किंग ने हॉक्स के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी अपने सोल्जर को दे दिया था, जिसमें बहुत से हॉक्स मारे जाते हैं, बट मेन हॉक्स के सोल्जर यहाँ पर लकली बच जाते हैं। ना इसके बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद गट्स और हॉक्स की टीम एक रूइन में जाती हैं, जिसके बारे में इन्हें प्रिंसेस ने बताया था, और वो भी इनके साथ होती है। लेकिन जो रूइन थी, इसके अंदर जब गलती से कास्का की टॉर्च गिरती है, तब उसे कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग नज़ारा देखने को मिलता है। वो देखती है कि सब तरफ काउंटलेस स्कल, जिन पर एक अजीब सा सिल्वर बना होता है। और ये जो पहले मिडलैंड सिटी है, ये पहले एक ट्राइब में बैठी थी, जहाँ पर अलग अलग ट्राइब के लोग एक दूसरे को मारा करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक बंदा जिसका नाम गैसरिक होता है, वो आता है और सबको यूनाइट करके उन पर रूल भी करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, गैसरिक ऐसा करने के लिए उसने न जाने कितने ही काउंटलेस लोगों के खून को बहाया होता है। दैट्स वाई 5 एंजल आते हैं गैसरिक को पनिश करने के लिए, एंड वो गैसरिक को हिस्ट्री से मिटाकर उसके पूरे टाउन को तबाह कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो रह जाता है वो था ये होल, जहाँ पर इनका ये टॉर्चर रूम बना था। अभी नहीं यहाँ पर ग्रिफिथ तो मिलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। अगर मैं तुम्हें खुलकर एक्सप्लेन करूँ तो उसकी स्किन उतरी होती है और शरीर के सारे जॉइंट टूटे हुए थे, यहाँ तक कि उसके दोनों तरफ हाथ और पैर के टेंडन्स कटे हुए थे। यानी ग्रिफिथ
पूरा पैरालाइज था और उसकी जीभ भी कटी हुई थी। कटी से मेरा मतलब है उसकी जीभ होती ही नहीं है। आई थिंक तो इससे कई ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर उन लोगों ने ग्रिफिथ को दिया था, पर गट्स बहादुरी से उसे रेस्क्यू कर हॉक्स के नए बेस पर ले आता है। अब यहाँ पर रोइन के बाद के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिफिथ थोड़ा सही होने के बाद बहुत ही रिग्रेशन में होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब उसको पता लगता है कि सब लोग अब गट्स को हॉक्स का नया लीडर बनाएंगे। लेकिन वो इस बात को अच्छे से जान चुका था कि अब वो यानी ग्रिफिथ कम्प्लीटली यूजलेस है। दैट्स वाई वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी इस बर्डन जैसी लाइफ को यहीं पर एंड कर देगा। एंड उसे पानी के पास एक नोकीली सी शार्प चट्टान दिखती है जहाँ पर वो अपनी गर्दन को रखकर खुद को पुश करने ही वाला था। उसके बाद उसे मिलता है उसका बेलेट जो कि टॉर्चर होते टाइम ग्रिफिथ से गुम गया था, जिस पर एक अजीब तरीके से क्रीपी सा फेस बनता है और उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सन ढकने लगता है और यही थी स्टार्टिंग एक क्योटिक इवेंट की। ये था इक्लिप्स। यही थी एक इवल सेरेमनी की स्टार्टिंग जो कि हर 216 साल में होती है। एंड बेलेट से एक क्रीपी फेस शेप की डायमेंशन ओपन हो जाती है। उनके आसपास बहुत से मॉन्स्टर आने लगते हैं। देन वहाँ पर 4 सुप्रीम गोड्स आते हैं, जिनमें से एक थी स्लैंग, दूसरा था यूटेक, तीसरा था कॉर्नेट और लास्ट जो कि सबसे सुप्रीम था वो था वॉइड। जहाँ पर वॉइड ग्रिफिथ से कहता है कि तुम चूज़ किए गए हो, पर ग्रिफिथ किस चीज़ के लिए चूज़ किया गया है ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आगे तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। देन वो स्लैंग बताती है कि उसे अब एक डिसीजन को लेना है कि वो अपने सब कॉमरेड्स को सेक्रीफाइस करके उन्हीं गोट में से एक बन जाए और वो सुप्रीम पावर को भी अचीव कर लेगा जो वो हमेशा से चाहता था, या फिर वो सब लोगों को बचा के अभी जैसा है वैसी रहे। ग्रिफिथ सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। सभी गॉडों से पुश कर रहे होते हैं कि उसे इन्हें सबको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। यहाँ पर ग्रिफिथ अपना फ़ायदा देखते हुए सबको सेक्रीफाइस करने वाला ऑप्शन चूज़ करता है, जिसकी वजह से उस सब पर वही सेक्रीफाइस वाला सिंबल लग जाता है। इसको हमने पहले अपनी रूइन में देखा था। इसका मतलब था अब उनके आसपास के डीमन उन पर हमला करेंगे। एंड सडनली वो डीमन सबको एक एक करके ब्रूटली खाने लगते हैं। पलक झपकते ही सभी हॉक्स लाशों के ढेर बन जाते हैं। एंड उन मॉन्स्टर में से एक कास्का के कपड़े फाड़ कर उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। एंड गट्स बेचारा अभी भी समझ रहा था कि ग्रिफिथ ने सब नहीं किया और वो उसे उस ककून से निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद बारी थी उस लॉस्ट चैप्टर की, जिसको खुद बाद में केंतारो मूरा ने हटा दिया था। वो हमें ग्रिफिथ को दिखाया जाता है जिसके सामने होता है एक हार्ट। एंड यही था वो गॉड जो कि बना था ह्यूमंस के अंदर के उस हिस्से से जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। ये बना था डार्कनेस, सैडनेस, रिग्रेशन और जेलसी और कई सारी बुरी चीज़ों से। बेसिकली ये ह्यूमंस की नेगेटिविटी थी जिससे ग्रिफिथ बात कर रहा था। देन ग्रिफिथ पूछता है कि ग्रिफिथ उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस वो करो जो तुम मुझसे चाहते हो। एंड ग्रिफिथ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे विंग्स दे सकते हो। एंड सडनली उसके विंग्स आ भी जाते हैं। इसी के बाद एनिमे में ये सीन होता है जिसको आई थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कहीं ना कहीं तो इसे देखा ही होगा। केंतारो ने इस चैप्टर के ब्रूटलिटी और वायलेंस की वजह से इसे नहीं हटाया था। एंड ये बात काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रही थी बिकॉज बरसर्क पूरा एनिमे ही इन चीज़ों से भरा हुआ है। तो मैं अगर बताऊं तो ग्राफिकल वायलेंस की वजह से अगर वो ऐसा करते तो उन्हें कई सारे चैप्टर्स को बदलना पड़ता। लेकिन फैंस की थ्योरी कहती है कि इसमें बरसर्क की एंडिंग भी रिवील हो गई थी जो कि कुछ ऐसी होने वाली थी। गट्स का मोटिव अब अपनी सफरिंग की चैन को ख़त्म करना है, सेम जैसे ग्रिफिथ ने की उसी वे में। हाँ, पर उतनी ईवलनेस से नहीं, इस सफरिंग को बस जो गुनाह उसने पास्ट में किए हैं उसके बदले में झेल रहा था। एंड जब ये सब पूरा हो जाएगा तब वो भी एक ईवल कैरेक्टर बनकर कमबैक करेगा। अब ये थोड़ी मेरी नज़र में ज़्यादा सेंस बना रही थी बिकॉज शायद इसी वजह से मांगा के आगे के चैप्टर स्टॉप हो गए। इसकी से पता क्या सच है, मुझे तुम अपना ओपिनियन दो और ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना है तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, कर ही दो यार। मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें भी ऐसी कुछ स्टोरीज पता हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उन्हें बाद में वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। और स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इसमें मैंने एनिमे के कुछ सैटिस्फाइंग रिवेंज के बारे में बताया है, चाहो तो अभी देख लो वरना बाद में तो तुम देख ही लोगे। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, तब तक के लिए सायोनारा।